बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा सल्लल्लाहु वसल्लम व बारका अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द क्रक्स की सीरीज़ में आज हम देखेंगे सूरह माऊन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये जो नाम रखा है अल-माऊन, इसका एक और नाम भी है सूरतुद्दीन। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये नाम इसीलिए रखा क्योंकि शुरू में अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, यहाँ पे जो दीन आया है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहाँ पे उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो आखिरत के दिन पर, यानी दीन जो है आखिरत की यहाँ पे बात हो रही है, जो आखिरत के दिन पर यकीन नहीं करते, उस पर ईमान नहीं लाते, और जो आखिरत के दिन का बदला होता है उस पर भी ईमान नहीं लाते। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके बारे में फरमा रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं इसके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग से। अराअयता, क्या तुम्हें पता था। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर चाहते तो सिर्फ़ युकज़्ज़िबु बिद्दीन से शुरू कर देते थे या उसके पूरे बातों से शुरू कर देते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पे हमसे एक सवाल किया, अराअयता, क्या तुम्हें पता है। ये इसीलिए ताकि जो सुनने वाला है वो अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि हम बच्चे को भी ऐसे ही बस अगर चॉकलेट बताएंगे दूर से तो वो नहीं आएगा ना, हम उसे अट्रैक्ट करते कि अरे देखो मेरे हाथ में चॉकलेट है, किसे चाहिए, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला भी यहाँ पे जो सुन रहा है उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। अद-दीन यानी बदले का दिन, वो दिन आखिरत का जब तमाम हिसाब किताब किए जाएंगे। अल्लज़ी यदउल यतीम, जो बार बार गुस्से से यतीमों को धक्के देता है, उन्हें ज़लील करता है, उनसे उनके हक़ छीनता है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, जो ख़ुद भी गरीबों की मदद नहीं करता, यतीमों को खाना नहीं खिलाता, गरीबों को खाना नहीं खिलाता, ना ही किसी को उन्हें खिलाने देता है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है ऐसे मुसल्लियों पर। आन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ों में काहली करते, जो अपनी नमाज़ों को डिले करते हैं। जैसे कि असर का टाइम है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर नमाज का एक एक टाइम दिया है, ज़ोहर का एक टाइम है, फ़जर का एक टाइम है, असर का है, मगरिब का, इशा है, लेकिन ये जो लोग क्या करते हैं, ये आलस में आके नमाज़ों को डिले करते हैं। उनका जो आखिरी वक्त होता है ना, 2 मिनट रह गए बस नमाज का वक्त ख़त्म होने के लिए, जब जाके असर पढ़ते हैं, 2 मिनट रह गए मगरिब का वक्त होने के लिए, जब जाके मगरिब पढ़ते हैं। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दिन गुजारते हैं मगर नमाज ही नहीं पढ़ते। युराऊन, वो बस इबादत करते हैं और अच्छे अमाल करते हैं इसलिए कि लोग उन्हें देखें, वो खालिस अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए नहीं करते। व यमनऊन अल-माऊन, माऊन का मतलब यहाँ पे वो छोटी चीज़ें हैं जो हमारी आम ज़िंदगी में हमारे काम आती हैं। जैसे कि आप ले लें एक सुई, एक तागा, एक हैमर, एक छोटा पकाने का बर्तन ही सही, ये तमाम चीज़ों को हम माउन कहेंगे। माउन का मतलब क्या था, वो तमाम छोटी चीज़ें जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में आती हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला माउन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो ये छोटी चीज़ें भी लोगों की मदद करने के लिए नहीं देते। यानी आप देखें, आपकी घर में कोई हेल्पर्स होंगे या कोई गरीब लोग होंगे, अगर वो आपसे कभी कुछ आके मांगते हैं तो लोग उन्हें नहीं देते, उनके हाल पर तरस नहीं खाते, उन्हें धक्के देके निकाल दिया जाता है, यतीमों के सर पे हाथ नहीं फेरते, मिस्कीनों की मदद नहीं करते। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहाँ पे वही फरमाए कि ये छोटी चीज़ें भी क्या तुम एक दूसरे को नहीं दे सकते, इसमें तो तुम्हारा कुछ नुकसान भी नहीं होगा। अगर एक छोटा बर्तन ही है, अगर उसमें कभी टूट भी जाए या कुछ भी हो जाए तो क्या होगा, है ही कितने का। तो ये छोटी चीज़ें भी इंसान एक दूसरे को नहीं दे सकते। अब हम चलते हैं इन आयतों की समरी की तरफ। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 2 लोगों का तज़किरा किया है, एक काफिर और एक मुनाफिक। काफिर वो जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के तमाम नेमतों का इनकार करता है, अल्लाह के तमाम एहसानात का इनकार करता है और आखिरत के दिन पर यकीन नहीं रखता, और उसके जितने भी आमाल हैं वो आखिरत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने पेश होते हैं, वो इस बात पर भी यकीन नहीं रखता। और जो दूसरे ग्रुप ऑफ लोग हैं वो हैं मुनाफिक, जो तमाम आमाल इसीलिए करते हैं कि लोग उन्हें देखें या शो ऑफ़ की नीयत से करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए बिल्कुल नहीं करते। जब बात यहाँ पे पहले ग्रुप की गई है जो काफिर हैं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहाँ पे वो फरमा रहे हैं कि उनके ऐसे कुछ अमाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि वो लोग यतीमों को धक्के देते हैं, उन्हें ज़लील करते हैं, उनसे सही तरीके से बात नहीं करते, उन्हें इज़्ज़त नहीं देते, अच्छे अमाल नहीं करते, वो ख़ुद गरीबों की मदद नहीं करते हैं, ना दूसरों को करने देते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुकूक़ पर पूरे उतर के नहीं आते, वो थोड़ी सी भी
مہربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کو نہیں دکھاتے۔ اور جو دوسرے گروپ کی یہاں پہ بات ہوئی ہے، جو منافق ہیں، وہ منافق کیا کرتے ہیں؟ اپنی نمازوں کو ڈیلے کرتے ہیں، اور جب کبھی نماز پڑھتے اس حالت میں پڑھتے کہ اللہ اکبر، انہیں پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے، وہ کیوں جھک رہے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب نہیں پتہ، اور پھر اتنی جلدی سجدے کرتے ہیں ہم جیسے کہ ایک چڑی کھانا کھاتی ہے نا، اوپر نیچے، بس منڈی کو ہلانا ہے، اوپر نیچے جھکنا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جھکنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں لکھیں گے۔ یہ آپ اللہ کے لیے نہیں جھک رہے تھے، آپ بس ایسے ہی جھک رہے تھے، میں بھی آپ ایکسرسائز کریں گے لیکن آپ اللہ کے لیے تو نہیں جھکے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور یہ منافقین کی صفتیں بتاتے ہیں کہ وہ جب کبھی عبادت کرتے ہیں تو خوش و خضوع کے ساتھ نہیں کرتے، چاہے وہ دعا ہو، نماز ہو یا کچھ بھی ہو۔ نماز بس ایک پڑھ لی تو ان کے اوپر ایک ہاں ٹھیک ہے یہ میرا بوجھ ہلکا ہو گیا، وہ نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، روزے رہنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، ہر عبادت کو وہ بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور وہ اعمال بھی کبھی کبھار ایسے کرتے ہیں، یعنی اگر کبھی ایک بار نماز بھی وہ پڑھ رہے ہیں اچھی طریقے سے، وہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ وہ کبھی صدقہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں، وہ شو آف کے لیے دیتے، ریاکاری کے لیے دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ دونوں لوگوں کے لیے، جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور یہ جو منافقین ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کے لیے یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ ہلاکت ہے اور بہت بڑا عذاب ہے ایسے لوگوں پر جو ایسے اعمال کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان آیتوں سے کیا لے سکتے ہیں۔ ہم ان آیتوں سے یہ لے سکتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یتیموں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کو اور غریبوں کو کھانا کھلائیں، اور دوسروں کو بھی انکریج کریں کہ وہ ایسا کام کریں۔ اور ہمارا آخرت کے دن پر یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ بھی کہ ہمیں یہ چیز پر بھی علم ہونا چاہیے کہ آخرت کے دن ہمیں ہر کیے کا بدلہ ملے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیتوں سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنی چاہیے، اور چاہے لوگ زیادہ ہو یا کم ہو، ہمیں ہمیشہ ان کی مدد کرنی چاہیے، خواہ وہ ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ انہیں ادھار کے لیے دے رہے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی آ کے ایک چھوٹی بھی چیز مانگ لے یا بڑی سے بڑی چیز بھی مانگ لے تو آپ کو انہیں دے دینا چاہیے اگر آپ کی استطاعت ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی چیز سے بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر منافق کی صفتوں کو نہ پیدا کریں۔ یہاں پہ ہم اینڈ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔